बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो फिफ्थ क्लास की ईवीएस की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। चैप्टर नंबर हम 5 कर रहे थे, सीड एंड सीड्स। तो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज की वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पेज नंबर 49 से। यू केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया। हैव यू इन तो यहाँ पे लिखा है हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट, क्या आपने इंसानों को भी अपनी फहरिस्त में शामिल किया है। यस वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इंसान भी जो एक जगह से दूसरी जगह बीज ले जाते हैं। नोइंगली और अननोइंगली, यानी जानते बूझते या बिना जाने हुए। वी ब्रिंग द सीड ऑफ प्लांट्स डेट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूज़फुल, तो कोई पेड़ के बीज अच्छे लगते हैं, हमें खूबसूरत लगते हैं, या कोई यूज़फुल होते हैं ना, काम में आने वाले, तो हम उनको कैरी कर लेते हैं। टू ग्रो देम इन योर गार्डन, अपने गार्डन के लिए ले लेते हैं उसको। लेटर द सीड्स ऑफ दिस प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेसेस। मैनी ईयर्स लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दिस प्लांट डिड नॉट ग्रो हियर अर्लियर, यानी बहुत सारे जो बीज होते हैं हम उनको खूबसूरत और ज़रूरत के लिए ले लेते हैं, इनको अपने बागीचे में उगाते हैं। बाद में इनके बीज जो दूसरी जगह पर फैल जाते हैं। बहुत साल गुजर जाते हैं, हमें याद भी नहीं रहता कि ये बीज कहाँ से आया, ये पौधा पहले यहाँ था कि नहीं था, है ना, या कहीं और से लाया गया है। देयर वर ब्राउट फ्रॉम समवेयर एल्स। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आवर कंट्री। दिस वर बाउट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका, यानी चिली जो है ना, मिर्ची, ये जो है अमेरिका से, साउथ अमेरिका से आया हुआ है। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज़, तो आज हम जो है मिर्ची के बगैर खाने का जो है ख्याल भी नहीं कर सकते ना, सोच भी नहीं सकते। तो हमारा ये पेज नंबर जो है 49 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम। देखिए हम पेज नंबर 50 पे आ गए। यहाँ पर लिखा है ये पोएम है, तो इस पोएम को हमें पढ़ना है। रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर, यानी कौन सा पौधा कहाँ से आया है। डिड यू नो दिस, क्या आप जानते हैं। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो केम ए टमेटो, ए पोटैटो एंड ए ग्रीन चिली, तो साउथ अमेरिका से क्या क्या आए हैं, टमाटर और आलू और ग्रीन चिली। डू यू नो दिस, क्या आपको मालूम था ये। अ मैंगो सेंग कम इन एन ऑरेंज स्माइल इनसाइड स्किन, वेलकम टू इंडिया। A cabbage came from Europe, and also a pea from Africa, came a coffee bean and a green bindi. They crossed the land, they crossed the sea. Did you know this? तो ये सारी चीज़ें जो है अफ्रीका से आई है, कॉफ़ी, बीन और ग्रीन भिंडी। तो क्या आपको ये मालूम था। उसके बाद ये देखिए मैंगो बोल रहा है कम इन, यहाँ आओ यहाँ आओ। एन ऑरेंज स्माइल, ऑरेंज मुस्कुराकर बोल रही इनसाइड द स्किन, वेलकम टू इंडिया, इंडिया आओ। एंड अ बनाना सेड द मेथी एंड स्पिनिच, ब्रिंजल एंड रेडिश नॉडेड इट्स हेड, तो सारे जो है ब्रिंजल और ये सब अपने सर को हिला रहे हैं। डिड यू नो दिस, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई है, आपको पता थी सब चीज़ें। तो ये जो लिखने वाले कहानी जो है राजेश उत्साही, चकमक, मई और जून 2002, ट्रांसलेटेड बाय अनुपमा लाल। अब उसके बाद नीचे क्वेश्चंस है। व्हाट वाज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग अगो, वेयर मैंगो एंड बनाना ग्रो हियर, व्हाट केम फ्रॉम अदर कंट्रीज, इमेजिन फूड विदाउट पोटैटो और टोमेटोज़, यानी बहुत साल पहले जो है कुछ चीज़ें जो है हिंदुस्तान में पैदा होती थी ना, क्या यहाँ आम केले उगते थे, दूसरों मुल्कों से और क्या क्या चीज़ें आई, आलू और टमाटर, मतलब उसके बगैर हम कैसे सब्जियां वगैरह या खाने का कोई तस्वुर कर सकते हैं ना, सोच सकते हैं। तो व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा। रीना हैज़ ड्रॉ दिस पिक्चर ऑफ सीड स्प्राउटेड बाय हर, व्हाट डू यू थिंक द सीड्स नीड फॉर स्प्राउटिंग, राइट इन योर ओन वर्ड
हाउ वुड रीना's seed look if they did not get the things needed shown by drawing a picture? How did seed spread to far off places? Write in your words. तो यहाँ पर बताया है कि रीना जो स्प्राउट की तस्वीर उसने बनाई थी ना, कि आपको सोचना है कि बीज को जो स्प्राउट होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसको अपने वर्ड्स में लिखने। रीना के बीज कैसे नज़र आते अगर वो इन चीज़ों को हासिल ना करते जो इनके लिए ज़रूरी थी ना, तस्वीर के ज़रिए उसको दिखाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कि बीज दूर दूर तक कैसे फैलते हैं, उसको भी अपने अल्फाज में लिखने हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो था कि रीना ने जो उगाए थे उसको अपने वर्ड्स में लिखने थे ना, तो वाटर एंड एयर आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड को मतलब फूटने के लिए या उगने के लिए पानी और हवा की दोनों की ज़रूरत है। द सीड्स वुड नॉट शो चेंज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एंड एयर। वाटर और हवा नहीं मिलेगा तो उसमें ये जो है अपना कोई भी चेंजिंग दिखाएंगे नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था ना कि बीज कैसे फैलते हैं, उसको अपने वर्ड्स में लिखने हैं। तो देखिए सीड्स आर स्प्रेड बाय बर्ड्स, एनिमल, एयर एंड वाटर। मैनी एनिमल्स ईट अ फ्रूट एंड थ्रो द सीड्स। तो मतलब हम लोग खाते हैं ना और बीज फेंक देते हैं, तो उससे भी तो एक जगह से दूसरी जगह ये जा रहे हैं। थस दिस एनिमल हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड। सम सीड थिक to the fur and animals and thus are transported to other places। यानी किसी जानवर के बाल वगैरह में चिपक कर वो आगे की तरफ चले जाते हैं ना किसी और जगह। some seeds have thin hairs and are lightweight। these seeds float on air and travel to the other place। हवा में उड़कर भी कुछ चले जाते हैं। some seeds float on water and thus travel to far off places। कुछ पानी में बहकर चले जाते हैं। तो देखिए हमारा ये पेज नंबर जो है 50 कंप्लीट हो चुका है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही थी उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी आपके नीडी फ्रेंड्स हो उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब की करके मेरी हिम्मत बढ़ाई। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।